फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न, इन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को इंडिया गेट से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया गेट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, बी नालंदा, सी हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टूम, या डी ताजमहल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, और सही उत्तर है ये सी हुमायूं का मकबरा सबसे पहले, हुमायूंस टूम जो कि दिल्ली में है, फिर आता है डी ताजमहल आगरा में, फिर नालंदा, बी बिहार में, और अंत में ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। सी डी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय जानकार जाकर बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। चिंतक वहां पर है। कम आप सुने थोड़ा आइए खाली बचते रहे देखिए सुनना। तो ये जानकार जाखड़ जी हैं और ये दिल्ली से आ रहे हैं, हमारे हॉट सीफा पर विराजमान हो गए। नेहा जी आपको प्रणाम, विकास जी आपको प्रणाम, और गरिमा जी आपको भी प्रणाम। और सबसे पहले जैसे कि जितने भी हमारे आते हैं खिलाड़ी, उनसे पूछा जाता है कि आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। तो सर मेरा नाम विकास जाखड़ है। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बट मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। रोहतक मेरा होम टाउन है, और अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हूँ। गरिमा जी आप? नमस्कार सर, मेरा नाम गरिमा जाखड़ है, और मैं भी अभी अपने जॉब की वजह से दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हूँ। नेहा जी आपको प्रणाम। तो मेरा नाम नेहा जाखड़ है, मैं भी दिल्ली में रह रही हूँ, और मैं अभी एस्पायरिंग लॉयर हूँ। देवियों सज्जनों, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है। कोई भी गड़बड़ किया तो एक और कानून डिपार्टमेंट भी बैठा है। जरा से भी गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ओर से पहले से ही नतमस्तक हो गए हैं। भाई साहब, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और हमको बहुत डर लगता है आप लोगों से मिल करके। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कि हमको लगे कि हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आदर सम्मान के साथ हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको प्रणाम करते हैं। आप लोगों को बुरा न माने, बहुत जोर से प्रणाम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये बताइए कि कप्तान कौन है आज आपके इस टीम के? विकास जी आप हैं। सर कप्तान वैसे तो मैं हूँ, हाँ। लेकिन असली कप्तान मेरी माता जी हैं, जो जिनके कारण हम यहाँ आए हैं। सर प्रणाम करता हूँ माता जी आपको, और बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आए हैं साथ। ब्रदर इन लॉ भी आए हैं? अच्छा, प्रणाम कर। हमारे आने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो मेरी मदर हैं, उन्होंने कभी एक बार आपके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी की शादी हो रही थी। हाँ। तो उस समय हमारी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। अच्छा। तो उस समय उन्होंने केबल वेबल कटवाना पड़ा, जो आम घरों में होता है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, और इसलिए तो उसका हमें आज तक ताना मिला है कि तुम लोगों के कारण जो मैं इतना बढ़िया प्रोग्राम आता उनकी शादी देखती, वो मैं नहीं देख पाई। तो हमारा एक प्रयोजन ये था कि हम जूनियर बच्चन की शादी तो मतलब वो नहीं देख पाए उस समय टीवी पर, लेकिन अगर हम सीनियर बच्चन के दर्शन करवा दें तो शायद थोड़ा सा हमें हमारी क्षतिपूर्ति हो जाए उसकी, और हमें शायद उसका जो ताना मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभिषेक जी बहुत खुश होंगे इसको सुन करके, क्योंकि सही मानों में वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ऑलराइट, तो अब जल्दी से आपके सामने खेल के बारे में बात कर दें।
ये जो नियम है, रूल्स हैं, इनको हम नहीं दोहराएंगे। ओके, ताली बज जाए इनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नेहा जी, विकास और गरिमा जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से इनमें से किस खेल में एक समय में अधिकतम 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं? Traditionally, in which of these games can a maximum of only 2 players play at one time? Option सुनिए। A, chess, B, ludo, C, carom, D, snakes and ladders, शतरंज, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी। सर चेस। चेस, ए ऑप्शन लॉक किया जाए। ए ऑप्शन लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1000 रुपए जीत लिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहाड़ और दरिया में कौन सा शब्द जोड़ने से दिल्ली के कुछ जगहों के नाम मिल सकते हैं? What word can be added to पहाड़ and दरिया to get the names of localities in Delhi? और आपके ऑप्शंस है ये: दुर्ग, गंज, टाउन, व्हील। दुर्ग, गंज, टाउन या व्हील? सर ऑप्शन या बी। विले? ऑप्शन बी गंज। गंज लगा दें? गंज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहाड़गंज और दरियागंज है ना। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य। और ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। WRET और Y के साथ कौन सा अक्षर दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट का नाम बनाता है? Which letter along with W, R, E, T and Y makes up the name of the standard keyboard layout used worldwide? Options: A, X, B, L, C, Q या D, M? सर ऑप्शन सी क्यू को लॉक किया जाए। Q पे ताला लगाया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, आ गया चौथा प्रश्न। 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। नागपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन के इस स्टेशन का नाम पूरा करें। डैश डैश फ्रीडम पार्क। कंप्लीट द नेम ऑफ द स्टेशन ऑन द ऑरेंज लाइन ऑफ द नागपुर मेट्रो डैश डैश फ्रीडम पार्क। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए 0 मीटर, बी 0 माइल, सी 0 फुट या डी 0 एकड़? सर ऑप्शन बी 0 माइल। बी 0 माइल पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न होगा, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से किस आरेख में सभी 3 प्रतिरोधक या रेजिस्टर्स श्रृंखला या सीरीज में जुड़े हुए हैं? In which of these diagrams are all the 3 resistors connected in series? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. चलो तुम बताओ। सर ऑप्शन ए लॉक Option किया A, जाए। okay. Image option A पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. जब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इन सीरीज जोड़ा जाता है तो ये सेम करंट फ्लो के साथ एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जो कि आपने अभी देखा तस्वीर में। बाकी सब जो थे वो ऊपर नीचे इधर थे। विकास जी, इस वक्त जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, आप 2 महिलाओं के बीच में बैठे हैं। मान्यवर, घर की क्या स्थिति है? घर में भी ऐसी ही स्थिति है या कुछ अलग है? सर बस वातावरण ऐसा होता है कि इधर कुआं इधर खाई और बीच में मैं फंस जाता हूँ। हमारे पास एक वीडियो है बहुत। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम विकास जाखड़ है, ये मेरी वाइफ गरिमा है और ये मेरी सिस्टर नेहा है। हमारे ग्रुप का नाम है जानकार जाखड़्स। इन दोनों में से आपका सबसे ज्यादा खर्चा कौन करवाता है? ज्यादा तो यस माय वाइफ, वो एकदम इस मामले में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। इनको बड़ा शौक है मतलब नई नई ड्रेसेस लेने का। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है?
ओह, अब तो पसीने सही में छूटने वाले हैं। मेकअप But से I- पहले मेकअप के बाद। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खराब एडवाइस कौन देता है? खराब एडवाइस मेरी बहन। किस मामले में? इसको मामला समझ ही नहीं आता, तो इसलिए जो इसकी एडवाइस होती है वो मतलब मैं डिसएग्री करूंगी इस बात से, क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तो मेरे पास आता था होते कि काफी अच्छी एडवाइस देते ना, ऑल ऑफ सडन मैं खराब एडवाइस दे रही हूँ। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खराब ड्रेसिंग सेंस किसका है? ये मेरी तरफ से ये नहीं जाना चाहिए। देखिए, खराब ड्रेसिंग सेंस किसी महिला का नहीं होता। ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। इन दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन है? ये ज्यादा बेवकूफ। टाइम ले। तो स्लो मोशन में लेगा ना, ये ज्यादा बेवकूफ है। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? आई थिंक मेरी वाइफ से मिल जाता प्यार। आज तो उससे पिटने वाले हो, पक्की बात है। सारे क्वेश्चन रॉन्ग वाले उधर, राइट वाले इधर। 25 years। हमें 3 ही साल हुए, कोई बात नहीं। सॉरी यार, नो हार्ड फीलिंग्स। बुरा मत मानना। थोड़ी शॉपिंग एक्स्ट्रा, सॉरी नहीं चाहिए। चलो दे, ये तो मान लिया जाएगा। सर जो कुछ भी हो, बहुत ही हंसमुख परिवार हमको लगता है, और इसी तरह आप लोग हंसते रहें आपस में, यही हमारी कामना है। ओके नेहा जी, जितने भी उत्तर आए भाई साहब की ओर से वो गरिमा जी के पक्ष में थे, लेकिन ऐसे ही एक बहन होने के नाते हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या लगता है आपको? सर समय समय की बात है, अभी भैया बदल गए हैं, आगे मैं बदल जाऊंगा। जी जी जी। सर वो जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने से ताकतवर इंसान से पंगा नहीं लेता है। हाँ अच्छा, बहन तो अपनी है, ठीक है, मना लेंगे, संभाल लेंगे, छोटी भी है तो, लेकिन हाँ इधर थोड़ा, हाँ सर पराया कर दिया है सर 1 मिनट में। अच्छा मान लीजिए विकास जी ऐसा ही पूछ रहे हैं कि आप गए नदी में या कहीं और एक किश्ती में गए और ना आगे जा सके ना पीछे जा सके और गड़बड़ हो गई है, और एक व्यक्ति को आपको बचाना है उसमें से, आप किसे बचाएंगे? सर मुझे लगता है मैं ही कूद जाऊंगा ऐसे ऐसे। ओके, इसी तरह आपका परिवार हंसमुख रहे, खुश रहे। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने कानून के समक्ष समानता को स्थापित किया था? Which article of the Constitution of India established equality before law? A. 21, B. 32, C. 14, D. 19. सर ऑप्शन सी 14। C14 लगा दें ताला। C14 पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ही पावरफुल है सर ये आर्टिकल 14। जी ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है 40,000 रुपयों के लिए, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये विकास जी एक और चित्र है, इसके तहत आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपको किस राज्य के शेखावटी क्षेत्र में ऐसे भित्त चित्र मिलेंगे? In which state's Shekhawati region would you find such murals? देख लिया? Alright. अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, उन्हें भी देखिए, पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी राजस्थान।
सर डी राजस्थान लॉक किया जाए। कर दें ताला? बिल्कुल सर। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने आंख फड़फड़ाते हुए कहा कि डी राजस्थान पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शेखावटी जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान का एक क्षेत्र है और यहाँ की हवेलियाँ जो हैं वो अपने विस्तृत ब्यूरो, जैसे कि आपने अभी देखा, के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ कलाकारों की पीढ़ियाँ उन पर काम करती थी। ओके, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने 2023 संस्करण में 49 गेंदों में शतक बनाकर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा? Which South African's 49-ball century in the year 2023 broke the record for the fastest 100 in an ODI World Cup? ऑप्शन सुनिए। A. Quinton de Kock, B. Demba Bavuma, C. Aiden Markram, या D. Faf du Plessis? सर हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन, ओके। तीनों जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बादूमची जी शांत हो गई 45 सेकंड पे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी, आइडन मार्क्रम 81%, 81% दिया है। चले ऑडियंस के साथ ना। ऑडियंस बाकियों को मिला है 14, 3 और 2। क्या करेंगे? सर हम ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या करें? सर सी को ताला लगा दें? लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। आइडन मार्क्रम ने श्रीलंका के विरुद्ध ये उपलब्धि प्राप्त की थी। पिछला रिकॉर्ड जो था वो 50 गेंदों में शतक बनाने वाले आयरलैंड के केविन ओब्रायन के नाम पे था। ओके, तैयार हैं? एक लाइफलाइन चली गई है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रोग उस नली को प्रभावित करता है जिसमें से हवा फेफड़े में जाती है? Which of these is a medical condition that affects the passage through which air passes into the lungs? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Cirrhosis, B. Arrhythmia, C. Bronchitis, या D. Typhoid? Cirrhosis, arrhythmia, bronchitis, typhoid. तो ब्रोंकाइटिस ही ब्रोंकाइटिस ही होता है। ब्रोंकाइटिस तो लंग्स के लिए होता ही है वैसे। टाइफाइड तो वैसे हो गया। सिरोसिस आई थिंक कुछ मतलब कैंसर जैसा कुछ। ब्रोंकाइटिस। सर ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस लगा दें ताला? आपको बोलना पड़ेगा सर। यस सर, सी ब्रोंकाइटिस को लॉक किया। सी पे ताला लगाया जाए। अरे गरिमा जी, आप क्या कह रही थी? आप कुछ और बोल रही थी ना? नहीं सर, यही कह रहे हैं। यही बोल रही थी? बिल्कुल सर। हाँ तो सही बोला है आपने। ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं उसको, वृक्ष जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत या नहीं तो पूरी तरह से सूज जाता है। जी जी। तो इसी से हवा की थोड़ा कमी हो जाती है लंग्स में जाने के लिए। अच्छा सुनिए, अब आ गया है 10वां प्रश्न है। ये कई बार हमने कहा हुआ है सबको कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ रहा है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं अभी भी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन चित्र में दिखाए गए तीनों लोगों पर लागू होता है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Which of these is common to the 3 people shown in the image? तस्वीर दिखाई जाए।
पहचान लिया होगा आपने इन तीनों। जी। A. All were born in India. B. Appear on currency notes. C. Called महात्मा या D. Were assassinated. यानी सभी भारत में जन्मे थे। B. मुद्रा नोटों पर चित्रित हैं। C. महात्मा कहे जाते थे या D. इनकी हत्या की गई थी। करेंसी नोट ही होगा क्योंकि असैसिनेशन तो जिन्ना का तो नहीं हुआ था और इंडिया में माओ पैदा नहीं हुए और महात्मा तो सिर्फ गांधी को ही कहते हैं। तो सर ऑप्शन बी अपीयर ऑन करेंसी नोट्स क्या करें? लॉक कर दिए। बी पे ताला लगाया जाए। जीत गए सर ये 3 लाख की बहुत बधाई आपको। यस सर 3,20,000 रुपए का चेक। वाह। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और माओ जे-तुंग सभी अपने देशों के मुद्रा नोटों पर दिखाई देते हैं। सर कितनी जल्दी आपने उत्तर दिया इसका। नहीं, कहने के पीछे एक कहानी भी है ना। जी सर। आपको मालूम है कि 2 प्राणी जो हैं ये डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के और ये लॉ पढ़ रही हैं। करेंसी नोट तो इनके जीवन में रोज आता होगा। तभी पट से इन्होंने उत्तर दे दिया। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए हो गए। बात बताइए, अभी डिप्टी कमिश्नर की बात हुई इनकम टैक्स की, तो कई बार हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार होता है कि रेड पड़ती है इनकम टैक्स में। ऐसा कभी हुआ है कि आप दोनों एक साथ गए हैं रेड पे? सर ऐसा तो मौका नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन वैसे हम एक दूसरे की मतलब सहायता एक दूसरे से नॉलेज के तरीके से कि कहीं अगर मैं कुछ अटक जाता हूं तो मैं इनकी हेल्प ले लेता हूं या ये मुझसे, इनका तरीका बड़ा अच्छा होता है लोगों को हैंडल करने का कि रेड वेड के दौरान। जी सर। क्या तरीका है मैडम बता दीजिए ताकि अगली बार हम भी थोड़े से चौकन्ने रहेंगे। आप अगर हमारे घर पे रेड मारेंगी तो ऐसा कभी कोई उदाहरण दीजिए जहां अजीब सा वातावरण हो गया हो। सर मुझे रिसेंटली एक सर्च ड्यूटी हम कहते हैं, रेड जो होती है उसे हमारे यहाँ ड्यूटी एक तौर उसे माना जाता है, तो उस पे डेप्यूट किया गया था। तो उस रेजिडेंशियल एक प्रेमाइस था, वहाँ पे हमारी टीम जब पहुंची तो सर वहाँ एक मतलब लेडी थी और उनका छोटा बेटा भी था साथ में। तो वो थोड़ी मतलब घबरा गई, अचानक से थोड़ा सा मतलब सहम गई, थोड़ा सा कोऑपरेटिव, फिर माहौल मतलब हम अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर पाए उस वजह से। फिर तो अब हमें लगा कैसे इस चीज़ से डील किया जाए, ये तो थोड़ा नाजुक सिचुएशन हो गई है। तो मैंने देखा वो लेडी बहुत ही वेल ड्रेस्ड, इतनी मतलब अर्ली मॉर्निंग भी अच्छे से वेल ड्रेस्ड थी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड महिला लग रही थी। तो थोड़ा साइड में ले जाके कि मैम आप बड़े अच्छे लग रहे हो, कौन से कपड़े कहाँ से लिए हैं? आप बोल रही हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेकअप कहाँ से, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है आजकल? सर इस पे इतनी अच्छी हमारी दोस्ती हो गई कि फिर कार्रवाई कब चलती रही और कब क्या पता ही नहीं चला उस चीज का। धन्य है आप कि आपने राज बता दिया है। अगली बार जो हमसे पूछेगा कि बहुत अच्छा कपड़ा पहने, हमने कहा भैया उधर खोज लो जो। ऑलराइट, अब आ गया है ये समय सुपर संदूक का। यहां पर एक पेटी खुल जाएगी। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है, आप सबको पता है। 90 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। अब बताइए कि हिंदी में बोलूं अंग्रेजी में? सर इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। मान्यवर विकास जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Rachin Ravindra represents which country in cricket? New Zealand, India, Pass. Nepal? Haji, pass? Pass. Next. The Great Barrier Reef is primarily made up of which of these creatures? Fungi, algae, coral, bacteria? कोरल। कोरल। Right. Next. The second Raj Bhavan of which state is situated in Nainital? Himachal, Uttarakhand. Uttarakhand. Correct. Next. Using which instrument would an astronomer observe the stars? Telescope. Microscope, telescope. Sahi. Next. Election to which body is conducted by state election Panchayats. commission? बिल्कुल सही। Next. In what kind of environment can an avalanche occur? Sea, mountain, Mountain. desert? Mountain. Sahi. Next. Which state government organizes the Mahabodhi festival every November? Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Jharkhand. झारखंड। Wrong. Next.
Which of these is a women's safety initiative of Telangana Police? Us, they, he, she. She. Sahi. Next. What kind of ornament is the Kolhapuri saz? Ring, bangle, necklace, earring. Pass. 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 Next. Francisco de Almeida was the viceroy of India from which country? Portugal, Denmark, Austria, Britain. Francisco de Almeida. Then Portugal. Sahi. Next. Rachin Ravindra represents which country in cricket? New Zealand, India, Nepal, England. Nepal. Wrong. Next. What kind of ornament is the Kolhapuri saz? Ring, bangle, necklace, earring. Bengal. गलत हो गया सर वो बैंगल गलत. नेकलेस है अच्छा भाई साहब आपको बता दें कि 7 प्रश्नों का आप लोगों ने उत्तर दिया 70,000 रुपए जीत लिए इन्होंने ताली बच जाए इनकी अब जहां जहां आप गलत हुए थे उसका सही उत्तर बता दिया आपको रचिन रविंद्र रिप्रेजेंट्स विच कंट्री अभी अभी आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं क्रिकेट ये न्यूजीलैंड से हैं अद्भुत खेल खेलते हैं ये रचिन का नाम जो है राहुल और सचिन दोनों को मिला करके है रचिन ओके एक और प्रश्न था कि विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस द महाबोधि फेस्टिवल एवरी नवंबर आपने कहा झारखंड नहीं मध्य प्रदेश एक और प्रश्न था व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट इज द कोल्हापुरी साज आपने कहा बैंगल नहीं वो नेकलेस है नेकलेस ओके कोल्हापुरी साज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेकलेस ट्रेडिशनली द साज इज कंप्राइज्ड ऑफ 21 लीव्स ओके of various design pendants. आमतौर पर कोल्हापुरी बोलने पे चप्पल की याद आती है वही बहुत जोर में पड़ती है वो चप्पल लेकिन ये अद्भुत है ये सर ये जो गले का आभूषण तो विकास जी और आपकी टीम 70,000 रुपए जीत गए बैंक में डालेंगे कि लाइफलाइन जीवित कराएंगे सर लाइफलाइन लाइफलाइन जीवित कराएंगे ऑलराइट आपकी खोई हुई लाइफलाइन ने आज दी ऑडियंस लाइफलाइन को जीवित किया जाए बात ताली बज जाए देखिए आगे अल्लाह अक्सर आपके लिए अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित इस सवाल को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन होता है कुछ गलत हो भी गया तो 3-20 पे ही रहेंगे आप गिरेगा नहीं कुछ ये है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा इन वैज्ञानिकों में से किसे केवल एक बार 1915 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था Which of these important scientists was nominated just once for the Nobel Prize in Physics in the year 1915? A. Nikola Tesla. B. Alexander Graham Bell. C. Thomas Alva Edison. D. John Logie Baird. उसको मिला है वो जॉन element. लोगी बेयर्ड का नाम सुना है ये कोई जेनेटिक्स से रिलेटेड पता नहीं क्यों लग रहे हैं Genetics. ये फोन का आविष्कार बहुत पहले नहीं हुआ था कब हुआ ग्राहम बेल और बल्ब तो और पहले हुआ नहीं नोबेल तो तो बाद में पोस्टमसली भी हो सकता नहीं पोस्टमसली तो नहीं हो सकता लेकिन इन्वेंशन के बाद भी दे सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन सबके सब बहुत नामी लोग हैं जी जी सर क्या करें लाइफलाइन रहनी पड़ेगी आपके पास 3 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो उत्तर देने में। ऑडियंस को तो नहीं आता कई बार क्या होता है कि सोच के प्रश्न का उत्तर निकल आता है अभी चांस है तो बड़ा तो वीडियो कॉल के बाद डबल टिक दो में डाउट है वीडियो कॉल का डबल टिक लेंगे आईडी में दो कोई कौन कौन सा होना चाहिए वीडियो कॉल के बाद डबल टिक ले लेंगे जीरो रिस्क की क्वेश्चन था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम स्टार्ट ही होता है जॉन लोगी बेयर्ड अच्छा जॉन लोगी बेयर्ड ने तो शायद टेलीविजन जेएल बेयर्ड आई थिंक निकोला टेस्ला नॉमिनेशन हुआ था इनका नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में सन 1915 में वीडियो कॉल ट्राई कर तो डबल टिक ले लेंगे सर हम लाइफलाइन लेंगे Lifeline लाइफलाइन सर लेंगे लेंगे। अच्छा जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं सर फोन अ फैमिली मेंबर फोन ऑफ फैमिली फ्रेंड ओके जी इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी
ये वीडियो कॉल है फैमिली का और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। ये हैं वो 3 नाम। भाई साहब हैं, अनु है और करण है। सर करण करण को करण ओके। करण को वीडियो कॉल लगाया जाए। करण भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। करण भाई साहब ऐसा है कि आपको तो पता है आपके परिवार के 3 महापुरुष यहाँ पर महिलाएं वो बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो विकास जो है ना, ये अभी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना होगा। जी सर। ठीक है, अगली आवाज होगी विकास जी। विकास आपका समय शुरू होता है। आप Which of these important scientists was nominated just once for the Nobel Prize in Physics in 1915? Nikola Tesla, Graham Bell, Alva Edison, John Logie Baird. Nominated but didn't win the Nobel Prize in 1915 in physics. Tesla, Graham Bell, Edison, John Logie Baird. इस बारे में नहीं आइडिया बिल्कुल भी। टेस्ला का कुछ आइडिया है? शायद उसने कोई ऐसी इन्वेंशन। नहीं 1915 मतलब ईयर भी बहुत स्पेसिफिक है ना, तो इस वजह से इस बारे में ये बस कंक्लूसिवली तो नहीं। नॉमिनेट बस हुए थे, मिला नहीं था। तो इनको मिला हो इनमें से किसी को, आप वो बता। 45 सेकंड पूरे हो गए, उत्तर नहीं मिला। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। एक है ऑडियंस पोल, दूसरा है डबल डिप। ग्राम बेल ने ठीक है टेलीफोन, और उसके अलावा उसने टेलीफोन के अलावा कुछ और भी टेलीफोन ही बता रहे हैं मुझे तो। एक टेलीग्राफ तो नहीं, इसका किसी और टेलीग्राफ का तो था। डिफरेंट पर्सन है। एडिसन ने 2-3 चीज़ों का किया था। काफी बात। वो जो अपना मूवी देखी थी उसमें भी ओपनहाइमर में वो कुछ ही वाज लाइक ना, नहीं उसमें एडिसन। मुझे टेस्ला लग रहा है क्योंकि टेस्ला का मतलब ही जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो उन्होंने वर्क किया था, तो यस। तो अगर हम डबल डिप लेते हैं तो कौन से दोनों ऑप्शंस पे लेंगे, ये बताओ। जीएल बेड तो मुझे लगता नहीं टेलीविजन में इतना कुछ था। ग्राम बेल, में या तो टेस्ला हो गया एडिसन। पहले बोले थे ऑडियंस रेस टू ठीक है। सर हम ऑडियंस बोल रहे हैं। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके जी सर। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। डिफरेंस नहीं हो रहा है। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं एक बार फिर आपके लिए। इन वैज्ञानिकों में से किसे केवल एक बार 1915 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? ए निकोला टेस्ला, बी अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, सी थॉमस एल्वा एडिसन या डी जॉन लोगी बेड। और आपका समय शुरू होता है अब। थॉमस एल्वा एडिसन को दिया है सबसे ज्यादा 49%। थे आप डबल डिप भी, तो वही क्या चल करना रहा था चाहेंगे? फिर। डबल डिप लेते हैं सर, हम डबल डिप लेना चाहेंगे। डबल डिप लेना चाह रहे हैं, यानी ऑडियंस पे आपको यकीन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, डबल डिप अंकित किया जाए। अब आपके सामने कुछ चीजें बोल दूंगा। अब आप खेल जो है वो क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर थॉमस एल्वा एडिसन। सी थॉमस एल्वा एडिसन कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। सही निकला ये, और जनता बिल्कुल सही थी। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है और 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। देखिए, आप लोगों में बहस चल रही थी कि शायद वो हो सकता है उधर। शायद गरिमा जी आप कह रही थी ना कि कोई बात नहीं, पर सर्टेनिटी नहीं थी तो होता है कभी कभी रिस्क पति नहीं पत्नी लेना। में बात जो है नहीं बनती है। इलेक्ट्रिक एज के जनक थॉमस एल्वा एडिसन को केवल एक बार ये नामित किया गया था। एडिसन के 1000 से ऊपर पेटेंट्स थे, लेकिन फिर भी इतने पेटेंट से फिर भी उन्हें नोबेल नहीं मिला। नोबेल, यस। और हेनरी ऑसबॉर्न ने
उनको नॉमिनेट किया था। 6,40,000 और जनता बिल्कुल सही थी। यदि आप मान लेते जनता को तो एक लाइफलाइन बची हुई थी आपके पास। ऑलराइट सर, आगे जाने से पहले एक ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेते हैं। जी सर, आप दोनों मिले कैसे थे? यानी ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों अलग अलग दिशाओं में रेड मार रहे थे, आपने कहा चलिए ब्याह कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं था? सर एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी कि हमारा जो इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग एक जगह होती है, ट्रेनिंग एकेडमी होती है। तो वहाँ पे सर जैसे पहली बार हम साथ थे वहाँ पे, और हमारी मुलाकात क्योंकि हम दोनों ही उस समय थोड़ा जिम वहाँ जाना पसंद करते थे, तो पहली बार वहीं मुलाकात हुई कि मैं एक एक्सरसाइज कर रहा था और पीछे से मुझे आवाज़ आई कि किसी ने कहा कि ये गलत तरीके से कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो एकदम से क्योंकि महिला की आवाज थी तो थोड़ा बुरा भी, थोड़ा ईगो भी एकदम से हर्ट होता है, किसी ने बता दिया कि ये ढंग से नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना नहीं आता है। तो ये पहली बार परिचय इस प्रकार हुआ था। अच्छा। तो बस उसी जो उन्होंने गलती तब से निकाल थी, उसके बाद से गलती निकालने का इन्होंने परमानेंट लाइसेंस ले लिया समय के साथ, और फिर सर अब 3 साल होने को आए हमारे विवाह को सर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। जिम की औकात जो है कितनी बढ़ गई है। सब लोग सोचेंगे हम भी जिम करेंगे, कहीं पीछे से आवाज आ जाए। ठीक है, मिलते हैं बाहर आपको। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका जो है वैवाहिक जीवन जो है वो अंत तक चलता रहे एकदम, यही हमारी शुभकामनाएं आपके पास है। अब आपको बहुत ही होशियारी से खेलना होगा। आगे आएगा 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए, और अगर आपको इसका उत्तर ना मालूम हो तो आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं, आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आपको मिल रहा है, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंड्रू स्कॉट वॉर ने जॉर्ज एवरेस्ट की जगह लेते हुए इनमें से किस पद पर सेवा दी थी? एंड्रू स्कॉट वॉर succeeded George Everest in which of these positions? A. Attorney General for India. B. Secretary of State for India. C. Governor General of India. या D. Surveyor General of India. A है भारत के महान्यायवादी, बी भारत के राज्य सचिव, सी भारत के गवर्नर जनरल, या डी भारत के महासर्वेक्षक। देहरादून में आई थिंक सर्वेयर जनरल का कुछ है। मुझे खुद नहीं लग रहा है, और ये तो स्पेसिफिक है कि वो ऑप्शन देते ही नहीं। और गवर्नर जनरल तो कभी रहे नहीं, कभी रहे नहीं। सर्वेयर जनरल है। हो सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं जॉर्ज। सर ऑप्शन डी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को लॉक किया जाए। सोच लिया? जी सर। जी सर। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। डी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये सही होना चाहिए? सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक एक उत्तराखंड में है शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा था, और कुछ ऐसा याद आ रहा था कि देहरादून में एक सर्वेयर जनरल का शायद एक ऑफिस है। पद था। जी सर, जी सर। सब 12,50,000 जीत लिया आपने। बहुत सुंदर उत्तर दिया, वाह वाह, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। और अनुमान भी आपने विकास जी सही निकाला। एवरेस्ट का जो सर्वेक्षण था वो मेजर जनरल से एंड्रू स्कॉट वॉर के अंतर्गत हुआ था, जो एवरेस्ट का, और वे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में सर जॉर्ज एवरेस्ट के उत्तराधिकारी बने, और वो वहीं से ये एवरेस्ट नाम जो है उसका नामकरण वहीं से हुआ। ऑलराइट गरिमा जी, आपका ब्याह जो है 3 साल हो गए हैं उसके। सर यदि आप कहना चाहें तो बोलिएगा, नहीं तो हमको बोलिएगा चुप हो जाओ, हमको डांट दीजिएगा। कौन सी ऐसी आदत है या बात है जो विकास जी में आपको पसंद नहीं है? सर पसंद तो सब कुछ है, नहीं, बट जैसे कुछ ये कुछ सभी यही आदतों से बोलते मैं हैं। परेशान होती हूँ। होती है परेशानी। जैसे कि इनको चाय पीने की बहुत आदत है, बात बात पे चाय, मतलब 15 मिनट हुई नहीं कि फिर से चाय, कुछ भी हो दिन में 5 बार 10 बार, खाना खाने के पहले चाय, खाना खाने के बाद चाय,
जब मिल जाए तब बढ़िया। तो ये आपको पसंद नहीं है ये? नहीं, चाय मैं भी पीती हूँ, मुझे बनाना भी पसंद है, बट जो सुबह सुबह की चाय होती है, सुबह 6 बजे इंसान सो रहा है आराम से, चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। बहुत से लोगों को वो जो सुबह 6 वाली चाय होती है ना, वही पसंद होती है। हाँ। और इनको पसंद भी मेरे हाथ की है कि अब तू बनाएगी तभी पीनी है। हाय हाय, क्या बात है। तो सर, और मैं लेकिन चाय की जो सर मैं दुनिया की सबसे आलसी इंसान हूँ, ऐसा मुझे लगता है। शादी के पहले तक अगर मेरे घर वालों से आप पूछेंगे, मायके वालों से, मेरे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं अभी, वो जल्दी उठ जाता है, मैं बहुत लेट तक उठती हूँ, हमेशा से ही ऐसा रहा था। बट जब से शादी हुई है, इधर आई हूँ, तो ये सर सुबह सुबह उठने वाला थोड़ा सा वो, कई बार सर मैं उठती हूँ एकदम मैकेनिकली चाय बनाते फिर सो जा, बट चाय बनाना जरूरी है। हाँ, एक उपाय है देवी जी, रात को सोने से पहले चाय बना करके वो थर्मस में डाल दीजिए। सर सर्दियों में और वैसा भी बोल दीजिए बगल में तो रखा है, पी लीजिए। अरे सर, बन रही है चाय, बनने दीजिए ना आप। हाँ, आप क्यों सुझाव दे रहे हैं? ये सही बात बोली है एक पतिदेव ने। पत्नी के हाथों से जो बनता है ना, वो बस बहुत स्वादिष्ट होता है। ओके, अब खेल में आगे बढ़ा जाए। 25 लाख रुपए का प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए ये रहा। हिंद महासागर में कोमोरोस के द्वीप देश का नाम किस चीज के लिए अरबी शब्द से आता है जो उसके झंडे पर भी चित्रित है? The archipelago of Comoros in the Indian Ocean derives its name from the Arabic word for what? Something that is also depicted on its flag. Options ये रहे। A. Sun, B. Earth, C. Moon, D. Star. सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या तारा। सन याद आ रहा है। Archipelago of Comoros in the Indian Ocean derives its name from the Arabic word for what? Something that is also depicted on its flag. बट सन मुझे कुछ इमेज याद आ रही है, जैसे सन शायद है उसके फ्लैग पे। फ्लैग पे। ले ही लेते हैं, ठीक है। श्योर तो बिल्कुल नहीं है, अर्थ तो हो नहीं सकता। मून मतलब नॉर्मली मतलब कोमोरोस इस्लाम डोमिनेट वहाँ अरेबिक है तो उधर ही ना कोमोरोस, हिंद महासागर में, और वो जो जैसे अरेबियन पेनिनसुला उसके नीचे जहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि मून और स्टार अगर इस्लामिक होता है तो साथ आते हैं हमेशा। साथ होते हैं, यस। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ We can eliminate like kind तो सन होगा नहीं हो सकता। It is close. That is a हिंद महासागर में कोमोरोस के द्वीप देश का नाम किस चीज के लिए अरबी शब्द से आता है जो उसके झंडे पर भी चित्रित है? अरबी शब्द झंडे पर भी चित्रित है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या तारा। तारा ये सब कहाँ से? कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। कॉस्मोस। और देखिए गेस वर्क यहाँ पर जो है चलता है आमतौर पर देखा गया। जी, कॉस्मोस। वो तो इंग्लिश वर्ड है कॉस्मोस। कॉस्मोस तो के से होता है, वो तो नहीं ग्रीक और कॉस्मोस वैसा सी से वर्ड होता है है, सी जिससे डिराइव हुआ है कॉस्मोस। के वैसे एमओएस होता है जो जर्मनी साइड है, तो वो अरेबिक में कॉस्मोस सेम है क्या स्टार की तरफ से। रिस्क तो लेना ही रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो सन से स्टार, सन पे मैंने रोक दी, सन पे तो थोड़ा सा क्यूरियस तो ले लो। कॉस्मोस, कोमोरोस, कॉस्मोस ओनली स्टार्स। स्टार वाला चलो लेट्स रंग बिरंगा झंडा है और उसके बीच में एक स्टार। चलो लेट्स टेक सर हम स्टार ऑप्शन डी के साथ जाएंगे सर। सोच लिया? जी सर। सर। श्योर हैं इसके बारे में? सर। सर ओके
डी स्टार पे बहुत सोच विचार के बाद कर रहे हैं ताला लगाया जाए। अच्छा, क्या लगा आपको कि ये होना चाहिए? गरिमा जी बहुत ज्यादा आप सर। राय दे रही थी, हमने देखा। सर वो कॉमोरस इज राइमिंग विद कॉस्मोस जो वर्ड होता है, अच्छा, सो उससे सर हिंट एक लग रहा है अरबिक कि वर्ड की था, अरबिक वर्ड फॉर व्हाट, अरबिक है, समथिंग बट दैट सर और उनके फ्लैग पे भी था। सर सर ये उत्तर गलत हो गया। मून इज द राइट आंसर, चंद्रमा। कोमोरोस देश का नाम कमर से आता है, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा। सर कोमोरोस के झंडे पर चंद्रमा जो है वो चित्रित भी है। मान्यवर 1250 आप लोग जीत रहे थे, क्योंकि गलत हो गया है तो आप नीचे आ गए हैं 320 पे। कोई बात नहीं सर, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा हमें। 3,20,000 रुपए आप जीत के जा रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 3,20,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट पे। यहाँ नाम आ गया आपका, विकास जी, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 320 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 320 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट इसी वक्त, बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर तालियां बज जाए और आपसे हम विदाई लेंगे।